नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो ड्रग है उसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स आज करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ एपिनेफ्रिन। अब किसी भी ड्रग के दो नेम होते हैं, एक जेनेरिक और एक ट्रेड। ट्रेड नेम मीन्स जिस नाम से वो हमें मार्केट में उपलब्ध होती है। तो इसका जेनेरिक नेम है एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रेड नेम ऑफ एपिनेफ्रिन। ट्रेड नेम क्या होगा इसका, तो वो होता है एड्रीनलिन। अब एपिनेफ्रिन की जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, एपिनेफ्रिन क्लास इज सिम्पैथोमाइमेटिक। सिम्पैथोमाइमेटिक इसका मतलब है कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है और जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन। इसका फंक्शन क्या होता है, तो वो ही फंक्शन है इसका, एड्रेनलिन ट्रिगर्स द बॉडीज फाइट और फाइट रेस्पॉन्स। बॉडी के फाइट और फाइट रेस्पॉन्स को ये ट्रिगर करता है। इमरजेंसी जो कंडीशन होती है उसमें बॉडी को सर्वाइव करने के लिए होता है फाइट और फाइट रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। एक्शन में भी वो ही चीज़ें हैं, मेनली सिम्पैथोमाइमेटिक में होनी चाहिए, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकियोल्स को ये डायलेट करता है, उसकी स्मूथ मसल्स को। और इसका एक फंक्शन होता है या एक्शन होता है इंक्रीज शुगर लेवल। शुगर लेवल को ये बढ़ा देता है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूट ऑफ एड्रेनलिन एडमिनिस्ट्रेशन। किस किस रूट से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है एड्रेनलिन को, तो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इन नेबुलाइजर। नेबुलाइजेशन में हम मेनली जो बच्चे होते हैं उनको नेबुलाइजेशन में एड्रेनलिन देते हैं, जिससे कि उनके जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो सही हो और ब्रोंकियल्स उनके डायलेट हों। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हमें किन कंडीशंस में देनी चाहिए, इंडिकेशंस क्या होंगे, तो ये होंगे एनाफाइलैक्सिस। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुई है, एनाफाइलैक्सिस हुई है तो हम दे सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, सीवियर हाइपोटेंशन है तो दे सकते हैं, एंड अस्थमा की कंडीशन में एपिनेफ्रिन को दे सकते हैं। 8 क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एपिनेफ्रिन। अब किन कंडीशंस में हमें एपिनेफ्रिन नहीं देनी चाहिए, तो नहीं देनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर में, क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है, तो हाई ब्लड प्रेशर में हमें नहीं देना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर तो ये कॉज ही करती है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में नहीं देनी चाहिए। लेबर और डिलीवरी के समय हम एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेरेब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में नहीं करते हैं। एलर्जी हो एपिनेफ्रिन से यदि कोई पेशेंट, तो उसमें भी हम एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और डायबिटीज़ में भी नहीं करते हैं, क्योंकि एपिनेफ्रिन का एक एक्शन था हाई शुगर लेवल, शुगर लेवल को बढ़ाता है। यदि हम डायबिटीज़ में देंगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम नहीं देते हैं। तो ये हो गए कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है, एड्रेनलिन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एड्रेनलिन को हम किस में इंक्लूड करते हैं, तो इमरजेंसी ड्रग्स जो होती हैं उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग होती है एड्रेनलिन। तो इमरजेंसी ट्रे या इमरजेंसी ड्रग में हम एड्रेनलिन को इंक्लूड करते हैं। तो ये एपिनेफ्रिन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी, जिसमें हमने देखा कि एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन कहते हैं। इसका काम होता है बॉडी में फाइट और फाइट रेस्पॉन्स को
ट्रिगर करना, एक्शन होता है मेनली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन और इंक्रीज शुगर लेवल। इसको इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, नेबुलाइजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेनली इसको एनाफाइलैक्सिस में, कार्डियक अरेस्ट में, अस्थमा में दे सकते हैं। और इन कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेशन भी पड़ी कि हाई ब्लड प्रेशर, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, लेबर एंड डिलीवरी, सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एलर्जी हो यदि एपिनेफ्रिन से, डायबिटीज हो तो नहीं दे सकते। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।